का जो विषय है, योगी गुरु का सबसे बड़ा दान, शिवसूत्रम, शिवसूत्र का विषय है। और यह जो शिवसूत्र का विषय है, ये देखिए एक संजोग है कि शिवसूत्र में यहाँ पर गुरु और ज्ञान की चर्चा हो रही है। विशेष रूप से अगर आप सूत्र पढ़ेंगे तो गुरु की चर्चा नहीं, ज्ञान की चर्चा जरूर हो रही है। ज्ञान के दान की चर्चा हो रही है। ज्ञान का दान क्या है, सूत्र क्या कहता है, उस पर हम आएंगे। तो दो सूत्रों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। आज के हम व्याख्यान में दो सूत्र लेंगे शिव सूत्र का। क्रमबद्ध चल रहा है, जिस क्रम में महर्षि वसुगुप्त ने लिखे हैं अपने, जो उन्होंने सूत्र दिए हैं, उन जिस क्रम में लिखे उसी क्रम में सारी बातें चल रही हैं। तो चलिए ठीक है, अब आगे हम इस सूत्र को देखते हैं। सूत्र क्या कहता है। प्रथम सूत्र आज के संदर्भ में जो पहला सूत्र है वो है कथा जपः। कथा जपः कहने का तात्पर्य क्या है। यहां पर कथा जपः कहने का क्या तात्पर्य है। फिर लिखा गया है दानम आत्मज्ञानम, दानम आत्मज्ञानम, दानमात्म ज्ञानम। यह 28वां सूत्र है। तो 27वां और 28वां सूत्र दानमात्म ज्ञानम, इन दो विषयों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसी से कुछ गुरु का कॉन्सेप्ट भी निकल के आ रहा है। तो आप किस ढंग से समझते हैं इस बात को, चलिए उसको हम सुनते हैं। पहले पहला सूत्र 27वां सूत्र कथा जपः। तो कथा जपः कौन है, क्या है, कथा जपः का अर्थ क्या है। तो कथा जपः का जो अर्थ है उसको समझने की आवश्यकता है। पहली बात तो ये कि पहले तुरिया अवस्था की चर्चा हुई, तुरियातीत अवस्था की चर्चा हुई, अब कथा जपः की चर्चा हो रही है। अब यहां पर चर्चा हो रही है एक योगी पुरुष की, एक योगी पुरुष जो तुरियातीत अवस्था में भी पहुंचा हुआ है और कथा जपः की भी चर्चा कर रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि जो योग में प्रवृत्त हो जाते हैं, जैसे कि पीछे भी मैंने चर्चा की थी कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कई कर्मों, कई जन्मों में किए हुए जो कर्म हैं उन कर्मों से वृत्तियां बन जाती हैं और वो वृत्तियां बंधन का काम करती हैं। लेकिन योग रूपी वृत्ति का विकास कर लेने से, शनैः शनैः योग रूपी वृत्ति का विकास कर लेने से, योग रूपी वृत्ति का विकास कर लेने से क्या होता है, वो जो संस्कार है, वो जो पहले से जो वृत्तियां बनी हुई हैं उनका खंडन होता है। उनका क्या होता है, उनका खंडन होता है, वो खंडित होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये खंडन की प्रक्रिया उनकी शुरू हो जाती है। तो खंडन, योग वृत्ति का विकास हो जाए तो, और जिस योगी ने योग वृत्ति का विकास कर लिया, जिस योगी ने योग वृत्ति का विकास कर लिया, उस योगी का जो चरित्र है उसमें कथा जपः आ जाता है। कथा जपः कहने का मतलब, कथा जपः होने का मतलब कि उसका बातचीत करना, उसका व्यवहार करना, वो सब में जप रहता है। जप मतलब वो ध्यान अवस्था में रहता है। कथा जपः, तो वो जप में रहता है हमेशा। और उसमें फिर शिव सूत्र की, अब इस सूत्र की व्याख्या करते हुए
कई प्रकार के जप की भी चर्चा की गई है। जैसे किस प्रकार का जप हो सकता है। प्रथम जप जो लोक व्यवहार है बाहर से, उसमें वो मातृकाओं का जप करता रहता है। सूत्र के व्याख्याकार कहते हैं कि वो मातृकाओं का जप करता है। मातृकाएं क्या होती हैं, इस पर चर्चा पहले ही हो चुकी है। वह जो कुछ भी बोलता है वह सारा उसका जप चलता है 4 प्रकार से। लगातार चलता हुआ उसका अहम विमर्श, उसका शाक्त जप होता है, अर्थात मातृकाओं का जप होता है। अथवा वह दिन रात सोहम इस प्रकार से अजपा गायत्री का जप करता रहता है। और वो स्पेशल कोई करता नहीं है, वो होता ही रहता है। वो ऐसी अवस्था में है कि उसके द्वारा होता ही रहता है। ऐसी बात की घोषणा की जा रही है शिवसूत्र की व्याख्या में। वो हंस जप भी करता रहता है। हंस जप भी अजपा गायत्री को ही बोलते हैं। सदैव प्रणव तत्व का विमर्शन करता रहता है। सदैव प्रणव तत्व का विमर्शन करता रहता है। अब यहां पर देखिए प्रणव तत्व, अब पहले लिखा गया कि शाक्त जप करता है, हंस जप करता है, हंसा जप करता है, और फिर प्रणव तत्व का विमर्शन करता रहता है, जो निष्कल जप कहलाता है। किसी एक प्रकार का, किन्हीं 2 आदि प्रकारों का, सभी प्रकारों का वह जप उससे अनायास ही स्वमेव चलता रहता है। स्वमेव, वो करे या ना करे, अपने आप ही चलता रहता है, अपने आप ही चलता रहता है। ठीक है। तो जब अपने आप ही चलता रहता है तो फिर वो जप जो है, स्वतः चलने वाला जप, उसी को कहा गया है कथा जपः। तो 4 प्रकार से जप यहां बताया गया है। अंत में कहा गया प्रणव में रहता है, हमेशा प्रणव की अवस्था में रहता है। प्रणव में रहना मतलब अपने शून्य से जुड़े रहना। प्रणव साधना, ध्यान योग के अंदर प्रणव साधना भी करवाई जाती है, शून्य की अवस्था में अनुभव करने के लिए करवाई जाती है कि हम उस अवस्था में कैसे लंबे समय तक बने रह सकते हैं। तो अनुभव करने के लिए भी ये करवाई जाती है प्रणव साधना। तो प्रणव का अर्थ क्या है? कई अर्थ लोग प्रणव का निकाल लेते हैं, लेकिन अजपा गायत्री और उस अजपा से भी परे जो अव्यक्त है वो प्रणव है। मात्र प्रणव कोई उच्चारण नहीं है। इसलिए शिव सूत्र में इसकी जब हम व्याख्या पढ़ते, कथा जपः की व्याख्या जो विद्वानों ने की है, उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा जप करते हुए, पहला शाक्त जप, दूसरा सोहंग, हंसा, और फिर प्रणव। लास्ट में प्रणव लिखा गया। लास्ट में प्रणव क्यों लिखा गया? तो ये प्रणव सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, सबसे सूक्ष्म है। वो जो हम बाहर से ओंकार करते हैं या मंत्रों का जप, शाक्त जप लिखा। शाक्त जप में मातृकाओं का जप आ गया, मातृका शक्ति का जप आ गया शाक्त जप के अंतर्गत। फिर सोहंग, फिर हंसा, फिर प्रणव। अंत में प्रणव की व्याख्या कर दी गई है यहां पर मात्र इस सूत्र को समझाने के लिए, कथा जप। तो इन सभी जपों में स्वाभाविक रूप से स्वमेव, स्वमेव कहने का मतलब कि वो कोई एफर्ट नहीं करता, कोई कोशिश नहीं करता कि उसे ऐसा जप करना है, लेकिन उसके द्वारा किए गए हर कर्म में, उसके द्वारा किए गए हर व्यवहार में जप है। कहने का मतलब उसका हर व्यवहार योगमयी है, उसका हर व्यवहार योगमयी है, उसका हर व्यवहार योग में ही रमा हुआ है। जैसे कि राजा जनक, सुखदेव मुनि ने तपस्या करके बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली। सुखदेव मुनि ने तपस्या करके बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली, लेकिन परंतु फिर भी वैकुंठ में वास नहीं मिला। वैकुंठ में वास नहीं मिला तो पता चला कि गुरु नहीं बनाया था। इस कथा को हम विस्तार से लेंगे, कल लेंगे, लेकिन आज संक्षेप में इस बात को समझाने के लिए जो कथा जपा चल रहा है, तो फिर जो है कथा जपा स्वमेव, स्वमेव ही जब चलता है, लेकिन
सिद्धि प्राप्त कर लेने के बाद भी सुखदेव मुनि को अपने पिता के पास पहुंचे कि भाई मुझे तो कोई लाभ मिला नहीं इतनी तपस्या करने का। तो वेद व्यास जी ने कहा कि गुरु के पास जाना पड़ेगा। गुरु तो बहुत सारे हो सकते थे। वेद व्यास जी के पास वेद व्यास जी थे, उनसे ऋषि मुनि मिलते रहते थे। देव ऋषि नारद भी थे उनके संपर्क में, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके संपर्क में थे, जहां पर वो सुखदेव मुनि को ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेज सकते थे। लेकिन उन्होंने सुखदेव मुनि को सिर्फ राजा जनक के पास भेजा, क्योंकि भ्रम मिटना जरूरी था। वो भ्रम का नष्ट होना जरूरी था जो सुखदेव मुनि को प्राप्त हो गया था, और वो भ्रम राजा जनक के पास जाकर ही होगा। अब राजा जनक का व्यवहार राजा के समान और कथा जपा, उनके हर कर्म में जप है, हर कर्म में योग है, उनके हर व्यवहार में योग है। जिसने अपना जीवन योग को समर्पित कर दिया, सही मायनों में जिसको योग की समझ है और योग को समर्पित कर दिया, वो सब कुछ करते हुए योग करता है। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना। क्या फर्क पड़ता है कि वो बाहर से योग करता हुआ दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, वो भोग करता हुआ दिखाई देता है क्या, संग में लोगों के संग में रहता है या फिर संग विहीन होकर जंगल में रहता है, कहां रहता है, किस प्रकार से रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे योगी के लिए जो योग रत है, योग समर्पित है। समर्पित मतलब जबरदस्ती का समर्पण भी नहीं, यहां पर भी समर्पित होने का भी एक अलग मतलब है। समर्पित होने का मतलब कि उसका अभ्यास ऐसा हो चुका है कि वो हमेशा उसी माइंडसेट में रहता है, हमेशा उसी में रमता रहता है, चलता रहता है। कहते हैं रमता जोगी बहता पानी। अब रमता जोगी का मतलब क्या है? लोगों ने अर्थ निकाल लिया। रमता जोगी मतलब जो हमेशा घूमता फिरता रहता है, एक नगर से दूसरे नगर, एक गांव से दूसरे गांव। जी नहीं, जो रमण कर रहा है, जो प्रणव में ही रमण कर रहा है, वो रमता जोगी है। बहुत गलत अर्थ निकाल दिया लोगों ने, रमता जोगी बहता पानी, कि भाई पानी बहता है तो जोगी को भी पानी की तरह घूमते रह। रमता का मतलब ही नहीं समझा लोगों ने। और कहीं पर भी मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, सुना देंगे रमता जोगी बहता पानी, भाई घूमते रहना चाहिए। ये किसने कहा कि योगी को घूमते रहना चाहिए, कभी यहां कभी वहां कभी? ठीक है, घूमना गलत बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि घूमना गलत बात है, लेकिन इसका अर्थ रमता जोगी बहता पानी का अर्थ ये नहीं है कि घूमते रहना चाहिए। रमन करना चाहिए। जो प्रणव में रमन कर रहा है, जो प्रणव में रमन कर रहा है और उस प्रणव को भी स्थिर कर कर अव्यक्त में रमन करता है। अव्यक्त मतलब उस शून्य में रमन करता है, जो स्थिर हो जाता है, शून्य का अनुभव करना शुरू कर देता है। उस अवस्था के लिए कहा गया रमता जोगी, रमन करो। तो रमता जोगी का अर्थ घूमने फिरने वाला जोगी नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे पानी बहता रहता है, वैसे जोगी को रमन करते रहना चाहिए, उसे हमेशा जप की अवस्था में बने रहना चाहिए और अंततः उसे प्रणव की अवस्था में बने रहना चाहिए। प्रणव की अखंड वृत्ति को कभी खंडित नहीं करना चाहिए। सोहंग अस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव भूल भेद ब्रह्मनाशा। गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को लिखते हैं। सोहंग अस्मि इति वृत्ति अखंडा, वो अखंड वृत्ति है, उस अखंड वृत्ति से जुड़ जाओ, प्रणव से जुड़ जाओगे। लेकिन अभी भी प्रणव मात्र श्वासों का आना जाना नहीं है, यहां पर भी कंफ्यूजन हो सकता है। इस श्वासों की अभिव्यक्ति से भी परे, ये तो अभिव्यक्त हो रहे हैं, ये तो व्यक्त हो रहे हैं, जो व्यक्त से भी परे अव्यक्त की अवस्था है, उस शून्य तक पहुंचना, जहां पर इन प्राणों की चंचलता भी स्थिर हो जाती है, तो प्रणव साधना होती है। तब जाकर प्रणव साधना होती है। जब प्राणों की चंचलता भी स्थिर होने लग जाती है, तो जाकर प्रणव साधना होती है। योगी स्वाभाविक रूप से उस प्रणव में रहते हैं, स्वमेव ही उसमें बने रहते हैं। इसलिए सूक्ष्म उनका संबंध तीनों जगत से बना रहता है, सूक्ष्म और लोक और स्थूल लोक, और कई बार सूक्ष्म लोक के जीव उनके सामने आते रहते हैं। कई बार सूक्ष्म लोक के जीव उनके सामने आ जाते हैं। फिर
अभी पीछे में यात्रा पर गया था कुछ दिनों पहले, तो एक जगह पर ऐसी घटना घट गई। सूक्ष्म लोक के जीव कुछ सामने आ गए, वो अपनी कथा कुछ सुनाने लगे, कुछ बातें बताने लगे। चलिए छोड़िए, ये अलग विषय पे हम चले जाएंगे, अगर वो मैं कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। तो जो है ये कथा जपह। अब जो योगी कथा जपह की अवस्था में रहता है वो क्या करता है? अब अगला विषय, अब अगला विषय क्या है? दान आत्मज्ञानम। वो आत्मज्ञान का दान करता है। वो क्या करता है? आत्मज्ञान का दान करता है। इसको समझ लेना चाहिए। आत्मज्ञान का दान करता है, ठीक। तो आत्मज्ञान ज्ञान का दान कैसे करता है? दान आत्मज्ञानम। वो आत्मज्ञान का तो दान करता ही करता है, लेकिन उसकी एक और विशेषता है कि दान करना भी उसका स्वभाव हो जाता है। दान करना भी उसका स्वभाव हो जाता है। अब दान करना उसका स्वभाव हो जाता है, ये बड़ी विचित्र सी बात है। क्या मतलब? सबको देता रहता है कुछ कुछ, आता कहां से उसके पास? आता कहां से है कि वो दे पाए? प्रश्न ये है। तो यहां पर बड़ा भ्रम हो जाएगा। तो एक तो समझ लीजिए, आत्मज्ञान का दान करता है, आध्यात्मिकता का दान करता है, लेकिन उसका दान भी बड़ा स्वाभाविक होता है, स्वमेव होता है। स्वमेव कहने का मतलब ऐसे योगी जहां जाते हैं, जहां बैठते हैं, जहां उठते हैं, लोग उनसे लाभान्वित होते हैं, उनकी चेतना की जागृति होती है। ऐसे योगी जहां बैठेंगे वहां का ऑरा क्लीन हो जाएगा अपने आप, वहां का माहौल अपने आप बदल जाएगा, वहां की नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जाएगी, वहां की नेगेटिविटी, नकारात्मकता अपने आप दूर हो जाएगी, अपने आप समाप्त होने लगेगी, अपने आप वो जगह सकारात्मक वाइब्रेशन से भर जाएगा। यदि ऐसा योगी कहीं चला जाए तो दान भी स्वमेव होता रहता है। वो स्पेशल किसी को दान नहीं देते हैं, जो भी उनके संपर्क में आता है वो लाभान्वित होता रहता है। क्या उसको प्रवचन सुनाते? जरूरी नहीं कि प्रवचन सुनाए, अगर उनके वाइब्रेशन में भी आया तो सकारात्मकता का अनुभव उसे होने लगेगा। तो ऐसी अनुभूति होने लग जाती है। और रही बात कोई ज्यादा जिज्ञासु है तो निश्चय ही उसकी जिज्ञासा की पात्रता जरूरी होती है। उसकी जिज्ञासा को देखकर उसको वो दान भी दिया जाता है, उसे वो योग मार्ग भी मिलता है कि भाई तुम चलो आगे बढ़ो, योग मार्ग भी उसे दिया जाता है, ठीक। तो यह भी एक विषय है, यह भी एक विषय है। तो इसलिए हमें यह समझ लेना है कि योगियों के द्वारा दिया दान वो अपने आप स्वाभाविक रूप से होता रहता है। हां, अगर हम योगियों के साथ एक भावनात्मक संबंध बना पाए, योगी बनाए ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन हम बनाएं। और हम कैसे बना सकते हैं? हम अपना दान ऐसे योगियों को दान करके हम भावनात्मक संबंध बनाते हैं। और जब ऐसे भावनात्मक संबंध बन जाता है तो निश्चय ही उसका बहुत लाभ होता है, ठीक है। तो उनके द्वारा जो दिया गया दान है वो भी बड़ा। और दान तो अब गुरु की बात करें तो भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु का वर्णन किया और बताया कि भाई प्रकृति के कई चीजों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो प्रकृति का एक एक अंग अपने आप में गुरु का कार्य करती है। माता भी गुरु है। चलिए, गुरु कौन है, क्या है, कैसे है, किस प्रकार के हैं, कितने प्रकार के, सारी चर्चाएं हम कल करेंगे। कल गुरु पूर्णिमा का भी अवसर है और भी कुछ कथाएं गुरु से संबंधित हम सुनेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो यह विषय है। तो इस विषय को आज का जो ज्ञान आत्मज्ञान का दान होता है और आध्यात्मिकता का दान योगी वैसे ही करते रहते हैं। जहां उठेंगे, जहां बैठेंगे, जो उनसे मिलेगा उनको वो लाभान्वित होना वो शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब इसी के साथ इन विषयों पे हमने चर्चा की। अब आगे आपके कमेंट्स भी देखते हैं।
कौन क्या कहता है उसको भी देख ले। अनिकेत सिंह जी नमस्ते जी। कल कनेक्शन ख़राब था, कृपा करके अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है जी, आपके प्रश्न क्या हैं आप पूछिए। जहाँ तक मुझे पता होगा वहाँ तक मैं ज़रूर दूंगा। मैं सर्वज्ञ तो हूँ नहीं कि सब कुछ दे दूंगा। तो क्वेश्चन आपने बहुत सारे प्रश्न किए हैं अनिकेत सिंह जी। ये आपने इतने सारे प्रश्न जो किए हैं वो आज के लिए अलाउड है। अनिकेत सिंह जी अगर आप सुन रहे हैं तो ध्यान रखिए, लास्ट है ये आपके लिए। कल से अगर आपने इस तरह से प्रश्न डाले तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। मैंने बोल दिया, नहीं तो आपको अब तक ब्लॉक कर दिया जा चुका होता। वो कोई पीछे से मॉडरेटर लगे रहते हैं, हो सकता है कि आपको ब्लॉक कर दे। ठीक है, जब आप रिपीटेडली बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं तो आपकी मानसिक अस्थिरता का भी प्रदर्शन करती, कहीं ना कहीं मन में बेचैनी है, अस्थिरता जरूर है। ठीक ना, तभी इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है। या फिर आप ये चाहते हैं कि भाई ये सबका नाम बोलते हैं तो मेरा नाम बार बार बोले, रिपीट करके बोलें, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति भी मानसिक हो सकती है। ठीक है, तो मानसिक बेचैनी का प्रदर्शन तो जरूर हो रहा है। तो चलिए देखें, आपकी बेचैनी कुछ शांत हो जाए तो अच्छी बात है, और कुछ और कारण से हो रहा है तो उसका तो कोई उपाय नहीं हो सकता है। जलाराम रायका जी बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। क्या आप सिद्ध योगी है? बिल्कुल नहीं है। कब कहा, किस वीडियो में कहा कि सिद्ध योगी हैं, बता दीजिए। आपने पूछा ही क्यों? योगी नहीं है तो आप ध्यान योग के बारे में कैसे बता सकते हैं? आप प्रमाणित कीजिए कि कैसे नहीं बता सकते हैं। आप प्रमाणित कीजिए कैसे नहीं बता सकते हैं ध्यान योग के बारे में। जो कर रहे हैं वो बता रहे हैं। और रही बात सिद्धि की, सिद्धि कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो सर्टिफिकेट और डिग्री की तरह किसी के पास आ जाए। हाँ, कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो मुझे सिद्ध मानते हैं, मैं नहीं कहता। मैं तो सीधा बोल के, मुंह खोल के बोल रहा हूं कि मैं कोई सिद्ध पुरुष हूं ही नहीं। और ध्यान योग क्यों नहीं सिखा? मैं करता हूं तो सिखा सकता हूं। ध्यान योग करते समय कौन कौन सी बाधाएं आती हैं मैं बता सकता हूं, और लोगों की सहायता कर सकता हूं, और मैं कर रहा हूं। और लोग लाभान्वित हो रहे हैं, और बहुत बड़े स्तर पर लाभान्वित हो रहे हैं, और उनके भ्रम दूर हो रहे हैं। कई तो ब्रह्म ज्ञानियों के भी भ्रम दूर हो, जिनको भ्रम हो गया कि वो ब्रह्म ज्ञानी है। ठीक है, उनके भी भ्रम दूर हो रहे हैं। तो सीधा पहली बात तो कि मैं कोई सिद्ध योगी नहीं हूं। हाँ, आप अभी कोई भी साधना करेगा, कोई भी ध्यान योग करेगा, अगर लंबे समय तक कर लेगा, जिसको करते हुए 10-12 साल ऐसे कुछ समय बीत जाए, तो स्वाभाविक रूप से कुछ तो उसके अंदर परिवर्तन आएगा। तो कई बार मैं लोगों के यहाँ जाता हूँ, लोगों के साथ घूमता हूँ, फिरता हूँ, मिलता हूँ, मैं हमेशा निकलता हूँ। जो लोग ध्यान योग का कोर्स करते हैं, ऑनलाइन उन्होंने कोर्स किया, मेरा प्रयास रहता है कि कोर्स करने वाले लोगों से मैं मिल लूँ। हाँ, कहीं किसी शहर में कोई एक व्यक्ति होता है तो नहीं, अगर कहीं पर ज़्यादा लोग हैं, 3-4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग ज़्यादा संख्या में, तो मैं जाकर मिलता हूँ साल में एक बार उनसे। महाराष्ट्र के लोगों से कई लोगों से मिल चुका हूँ, गुजरात में भी कई लोगों से मिल चुका हूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश के तो लोग और बिहार के लोग तो मुझसे घर पे आके मिल लेते हैं, खुद मेरे यहाँ आकर मिल लेते हैं। कई लोग ऐसे हैं। हाँ, कभी कोई आए और ना मैं मिला ना रहा तो बात अलग है। तो कई जगहों पर मैं जाता हूँ, मिलता हूँ लोगों से। तो कुछ लोगों को ऐसी अनुभूतियां होती हैं, कहते हैं कि लगता है आपके पास कोई सिद्धि, आप कैसे इन बातों को जान जाते हैं, कैसे सूक्ष्म बातों को जान जाते हैं जो साधारण मनुष्य नहीं जान सकता है। मैं उनको यही कहता हूं कि ये कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप मान लीजिए कि आप हारमोनियम बजाते हैं। हारमोनियम बजाते हैं, आपको हारमोनियम बजाने नहीं आता, आपने सीखना शुरू किया है, लेकिन अंगुलियां चलाते चलाते, प्रैक्टिस करते 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 क्या हो जाता है कि आप हारमोनियम के कीबोर्ड मत देखिए। कई लोग बहुत नेत्रहीन हैं। खुद रामायण टीवी सीरियल के जो गायक थे रविंद्र जैन जी नेत्रहीन है, लेकिन जब हारमोनियम बजाते तो उंगलियां अपने आप चलती है। क्या है ये? सिद्धि है? ये क्या है? परिपक्वता ही तो है। तो योग करते करते कुछ परिपक्वताएं आनी शुरू हो जाती है। सिद्धियां कोई ऐसी चीज नहीं कि अचानक से आकर वो मिलनी शुरू हो जाएंगी। वो तो एक ध्यान की परिपक्वता मात्र है।
परिपक्वता मात्र है। और आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सिद्ध योगी नहीं है तो आप प्रमाणित कीजिए ना कि सिद्ध योगी नहीं है तो ध्यान योग सिखा सकते हैं कि नहीं सिखा सकते। आपको परेशानी क्यों हो रही है? ठीक ना, आप सिखा सकते हो तो भैया आप सिखा लो, और आपको लगता है कि नहीं सिखाना चाहिए तो आप मत सीखो हमसे, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं बता रहा हूं जिन्होंने ध्यान योग कोर्स किया है और जिनसे मैं मिलता हूं। मैं 100% लोगों की बात नहीं करता हूं, लेकिन जब भी मैं जाता हूं तो कुछ ना कुछ लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो आश्चर्यचकित कर देने वाली होती हैं, अचंभित कर देने वाली होती हैं, स्वाभाविक रूप से होती है। मैं जबरदस्ती कुछ नहीं करता, अपने आप हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए अनिकेत सिंह जी, क्या आप सिद्ध योगी हैं? बिल्कुल सिद्ध योगी नहीं है जी। अगर सिद्ध योगी नहीं है तो आप ध्यान योग आप बताइए कैसे सिखा सकते हैं? ये तो प्रश्न ही बड़ा विचित्र है, ठीक है। अभी आयुष मंत्रालय जो है योगा मास्टर का डिग्री दे रहा है, सर्टिफिकेट दे रहा है। आप बताइए कि वो लोग ध्यान योग सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? क्या वो सिद्ध योगी है? आप बताइए, स्वयं बताइए। अरे भाई, यहां पर सिद्धि थोड़ी ना सिखाई जा रही है, ध्यान योग सिखाया जा रहा है, और वो भी बिगिनिंग लेवल से, एक बिल्कुल जो आदमी साधारण स्तर पे जो शुरू कर सकता है। मुझे हंसी आ रही है इस प्रश्न पर, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो हंसी से आप बुरा मत मानिएगा। तो ये चीज है। चलिए क्योंकि इसके बारे में तो सिद्ध योगी ही बोले अपने एक्सपीरियंस से, तो अच्छा है। तो ठीक है, आप सिद्ध योगी ढूंढिए, आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, ठीक ना। चलिए, लेकिन वो भी तो सिद्ध योगी प्रमाणित हो। जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो भी तो प्रमाणित हो पहले, कि सिर्फ कहानियां हैं उसके बारे में। जरूर जरूर, आपको शुभकामनाएं हैं। आप ऐसा सिद्ध, आप ध्यान योग मत करिएगा, आप करेंगे तो शायद मैं आपको करवाऊं भी नहीं, ठीक है। चलिए, विनोद कुमार सूद जी, राम गोपाल जांगीर, रमेश पेशवानी, रविंद्र मकवाना, अनिकेत सिंह, एक साथ यूट्यूब पर 200 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो जितना आप संक्षेप शब्द, आप, यही तो व्यक्ति की विशेषता है ना कि कम शब्दों में कितनी बात वो लिख सकता है, ठीक। अब ये सब तो बातें कि एक साथ यूट्यूब पर 200, ये सब तो बातें आप ये तो बहुत पहले लिख चुके हैं। मेरे लाइव शुरू करने के पहले ही आप ये सफाई दे चुके। एक साथ यूट्यूब पर 200 से ज़्यादा शब्द नहीं लिख सकते, ठीक। ये सफाई देने की जरूरत ही क्या थी? पहले ही क्या जरूरत थी? आप ये सफाई देने में कितना शब्द खराब कर दिए। सतीश मास्टर जी, नरसाराम जी, सविता, शिवा शर्मा जी, अमन कक्कर, वीरेंद्र मिश्रा, सविता नायक, सिद्ध योगी होकर ये सब कर सकते हैं क्या? अगर आप सिद्ध योगी बन जाओगे, आप भी ऐसे उपजा दासी के साथ संभोग कर सकते हो। पर सिद्ध योगी को भी वेदास की बात माननी चाहिए। सिद्ध योगी की भी वेदास की बात माननी चाहिए। ये क्या प्रश्न है, आप बताइए। अनिकेत सिंह जी, आपने बोला कि 200 शब्द एक साथ, ये क्या प्रश्न बनता है? आपने जो अभी पूछा है कि सिद्ध योगी बन जाओ तो कुब्जा के साथ संभोग कर सकते हैं और ये सब। अब ये जो आपका जो कमेंट है, ये बिल्कुल आपको हमेशा के लिए ब्लॉक करने लायक, ठीक है। क्योंकि आप यहां पर कृष्ण कुब्जा का नाम लिखकर आप किसको आपने बता दिया? भगवान कृष्ण को ले लिया साथ में। तो आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कृष्ण का अपमान किए जा रहे हैं, ठीक है। आप कहीं ना कहीं कृष्ण का अपमान कर रहे हैं। तो आपका आगे का कमेंट पढ़ने योग्य नहीं है। अब ये अगर आप लास्ट में लिखे होते तो शायद बच जाते, ठीक। ओम तत्सत गुरु जी, जगत नारायण। तो आप कैसे अपनी मर्जी से किसी भी बात को ऐसे मिलावट कह सकते, बोल दोगे? कुब्जा वाले कैसे अपनी मर्जी से बात को, ये कैसे मर्जी से बात को कैसे बताया गया? कैसे विद्वानों ने इसके ऊपर किताब लिखी जा चुकी है, कैसे इन्होंने प्रश्न पूछा है कि कैसे मिलावट है, कैसे बताया गया कि
सीता निर्वासन की जो कथा है वो मिलावट है। कैसे बताया गया? कैसे बताया गया कि शंभुक वध की जो कथा है वो मिलावट है? क्योंकि वाल्मीकि रामायण छोड़कर दूसरे जगहों पर वो कथा नहीं मिलती। पहली बात, विद्वानों ने ये देखा। और सबसे बड़े, इसके ऊपर पूरी बुक लिखी जा चुकी है, अनिकेत सिंह जी, इसके ऊपर पूरी किताब लिखी जा चुकी है। और विद्वानों ने प्रमाणित किया कि वाल्मीकि जी के लिखने का, श्लोक लिखने का जो तरीका था और उत्तरकांड में ये जो श्लोक आते हैं, उन तरीके में, उस पैटर्न के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस था। सीता निर्वासन की कथा और फिर साथ में आपके शंभुक की कथा, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस था, अंतर था। तो जब बहुत बड़ा अंतर था, बहुत बड़ा डिफरेंस था, तो उससे प्रमाणित होता है कि भाई ये उसका पार्ट नहीं हो सकता। दूसरी, कि राम का चरित्र जो था, जो अब तक चला आ रहा है शुरू से, राम जी जब वशिष्ठ आश्रम में गए, वहां से आए, विश्वामित्र जी के साथ गए, विवाह हुआ, इन सब में उन्होंने ताड़का वध किया और बहुत सारी चीजें हुई। ताड़का वध में वो बोलते हैं कि भाई मैं ताड़का को नहीं मारूंगा। विश्वामित्र जी बहुत सारी बातें समझाते हैं कि ताड़का ही मुख्य नेतृत्व है यहां पर राक्षसों का, असुरों का, जिसके कारण सारी व्याधि है। क्यों नहीं मारूंगा? तो बोले कि नारी है इसलिए नहीं मारूंगा। लेकिन विश्वामित्र गुरु की आज्ञा से फिर उन्होंने ताड़का वध किया। तो इस प्रकार से कथा चलती है। अहिल्या का उद्धार कर दिया उन्होंने, जिसको संपूर्ण समाज ने बहिष्कृत करके रखा था। तो जो राम का व्यवहार रहा है पूरी कथा में, अचानक से बदलता हुआ दिखाई देता है, तो वो विद्वान कहते हैं कि भाई ये तो कथा ही गलत लगती है। और 500 वर्ष पहले जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, तो उन्होंने लिख दिया कि मैं कथा का अंश जो है ले रहा हूं वो रामायण से ही ले रहा हूं। पुराणों में और रामायण में जो कथा आती है उसी से मैं ले रहा हूं, उसी से मैं ले रहा हूं। तो उनको भी लिखनी चाहिए थी सीता निर्वासन की कथा, लेकिन उन्होंने नहीं लिखी। उन्होंने लिखा कि लव कुश का जन्म अयोध्या में हुआ है, वाल्मीकि के आश्रम में नहीं हुआ है। तो इस तरह से मिलावट को प्रमाणित किया जाता है, इस तरह से मिलावट को प्रमाणित किया जाता है। तो जब पैटर्न नहीं मिलता है, जब बातें नहीं मैच खाती हैं, कि भाई ये जबरदस्ती की मिलावट वाली कोई बात नहीं है, जब बातें नहीं मैच खाती हैं तो फिर उसको मिलावट मानना पड़ता है। ठीक है, उस आधार पर। अब चाहे बात कुब्जा का हो, अब चाहे बात मोहिनी अवतार में शिव जी का मोहिनी के पीछे घूमने का हो, ठीक है, मिलावट है वो। ठीक, पुराणों में मिलावट है, स्मृति ग्रंथ है, वो श्रुति की श्रेणी में भी नहीं आता है। ठीक, स्मृति ग्रंथ है, हाँ, स्मृति ग्रंथों में भी श्रुति सम्मत बातें होती हैं, दार्शनिक बातें होती हैं। शिव महापुराण के पहले ही अध्याय में सांख्य के 24 तत्वों, 25 तत्वों का वर्णन मिलता है, सांख्य दर्शन के, शिव महापुराण के अंदर। भागवत में भी मिलता है, कपिल व्याख्यान के अंदर वर्णन मिल जाता है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, मिलावट वाली बात जहां पर है। तो अब क्या हुआ कि प्रश्न कुछ और था, अब आप दूसरे प्रश्न पे आ चुके हैं। ठीक है, तो प्रश्न का भी संबंध आपस में नहीं बन रहा है। शंकर प्रसाद जी, बहुत अभिनंदन है। श्वेता कुमारी, विनोद कुमार, चित्रंजन बरुआ जी, प्रणाम गुरु जी। व्हाट विल बी द स्वरूप ऑफ ब्रह्म व्हेन ही इज लाइटेंड इन आवर चित्ता? प्लीज एक्सप्लेन। व्हेन लाइटेंड इन द चित्ता, जब वो चित्त में प्रकाशित होगा तो उसका कोई अभिव्यक्ति नहीं, वो शून्य की अभिव्यक्ति होगी। परमानंद ही उसका स्वरूप है। अगर आप ब्रह्म की बात करते हैं, हाँ, अभिव्यक्तियां प्रकाश के रूप में होती हैं, ध्यान अवस्था में नाद के रूप में होती हैं, लेकिन वो अभिव्यक्ति है नाद के रूप में। लेकिन जब आप ब्रह्म की बात करेंगे तो ब्रह्म की अभिव्यक्ति आनंद के रूप में होती है, शून्य के रूप में होती है। ब्रह्म की अभिव्यक्ति जो है स्वयं ब्रह्म, अगर आप कहेंगे कि चित्त के वो एग्जैक्टली जैसा है, वैसा चित्त में कब प्रकाशित होता है, तो वो आनंद के रूप में होता है, शून्य के रूप में होता है। शून्य किस संदर्भ में? वो पूर्ण है लेकिन फिर भी शून्य। किस संदर्भ में? संसार के संदर्भ में शून्य। इंद्रिय जगत, सेंसरी वर्ल्ड, उसके संदर्भ में जो शून्य है उसको शून्य माना जा रहा है यहां पर।
ब्रह्म को नहीं कि वो शून्य, हाँ उसके संदर्भ में वो शून्य है। तो जब उसकी शून्यता होगी, जब संसार की शून्यता होगी, जब विचारों की शून्यता होगी, तो ब्रह्म प्रतिबिंबित होता है, चित्त में प्रतिबिंबित होता है। ये बात यहां पर मानी गई है, ठीक है। तो शून्य के रूप में और आनंद, आनंद के रूप में होगा। इसीलिए जो पंचमय कोश का जो वर्णन आदि गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में और उपनिषदों में भी आता है, क्योंकि विवेक चूड़ामणि पूर्णतः उपनिषदों पर आधारित है। तो उपनिषदों में भी इसकी हम चर्चा, पंचमय कोश की चर्चा कर चुके हैं। तैत्तरीय उपनिषद में आपको पंचमय कोश की सारी चर्चा मिलती है। तो वहां पर अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। आनंदमय कोश, आनंदमय कोश का कोई जनक नहीं है। अन्नमय कोश का रक्षक प्राणमय कोश, प्राणमय कोश का रक्षक मनोमय, मनोमय का विज्ञानमय और विज्ञानमय का आनंदमय, लेकिन आनंदमय का कोई रक्षक नहीं माना गया। उसका क्रिएटर भी कोई नहीं माना गया, वो स्वयं ही अपना रक्षक है। तो वो स्वयं आत्मा की अवस्था है, तो वो आनंद ही उसका स्वरूप है, शून्य ही उसका स्वरूप है। शून्य और आनंद मतलब शून्य अवस्था है, उसमें आनंद की अनुभूति होती है, यही माना जा सकता है। हाँ, उसके पहले योगी को ध्यान में ज्योति का दर्शन होना, नाद सुनाई देना, ये सारी बीच में पड़ने वाले ट्रैक हैं, सपोर्टिंग लाइंस हैं, सपोर्टिंग ट्रैक है। अगर हम नाद ध्यान करते हैं तो बहुत शीघ्रता से शून्य की अवस्था में पहुंचते हैं। यह अनुभव का विषय है। अगर मैंने ये अनुभव किया है तो मैं आपको ही बता सकता हूं। अभी भले मानस ने पूछा कि आप कैसे ध्यान योग सिखा सकते हो। मैंने अगर नाद ध्यान का अनुभव किया है तो मैं आपको भी बता सकता हूं कि आप ऐसे अभ्यास करो और आपको नाद ध्यान होगा और आप शून्यता की ओर जरूर जाओगे। और मेरा अनुभव यह है कि नाद सुनाई देना तो मुझे बहुत पहले शुरू हो गया, लेकिन कई वर्षों के अभ्यास के बाद यह शून्यता वाली अवस्था का अनुभव हुआ। कई वर्षों के अभ्यास के बाद यह शून्यता वाली अवस्था का अनुभव मुझे प्राप्त हुआ। और नाद ध्यान, नाद वो बाण है जो भेदता है, एक लेयर को भेद देता है वो सूक्ष्म जगत के, और बहुत आसान कर देता है सूक्ष्म जगत की यात्रा करना, ठीक है। तो ये घटना घटनी शुरू हो जाती है। तो नाद हो गया, ज्योति साधना ध्यान हो गया। घट के अंदर लोग कहते हैं कि या घट भीतर बाग बगीचे यही में सृजनहारा, ऐसे करके कबीर साहिब की भी वाणी बताई जाती है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, घोर अंधेरा मेटिया जब दीपक देखिया माई। घट में ही दीपक प्रज्वलित होना शुरू हो जाता है। ऐसे दर्शन, तो ये जो दर्शन है, ज्योति का दिखाई देना, नाद सुनाई देना, ये भी ब्रह्म अभिव्यक्ति है। लेकिन वैसे तो संपूर्ण संसार ही ब्रह्म अभिव्यक्ति मानी गई है, सब कुछ ब्रह्म का ही विवर्त है, लेकिन यह भी शुद्ध नहीं है। जब आप बोलेंगे कि शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध ब्रह्म प्रतिबिंबित हमारे चित्त में कब होता है, तो आनंदमय अवस्था, आनंदमय कोश, आत्मा जो है, आत्मा, यमात्मा ब्रह्म से लिया गया है, आत्मा ब्रह्म, तो फिर उसमें ब्रह्म की अनुभूति फिर वहां पर शुरू होती है, ठीक है। चित्रंजन बरुआ जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, नाइस क्वेश्चन रिलेटेड टू मेडिटेशन। ये वही व्यक्ति प्रश्न करेगा जो खुद ध्यान योग करेगा। अभ्यास करते रहिए, आपने ध्यान योग का कोर्स किया ही हुआ है चित्रंजन जी, अभ्यास करते रहिए। जब सुनने से ही मुक्ति मिलेगी तो फिर ध्यान योग की क्या जरूरत है, तो कर लो प्राप्त सुनने से। या अगर आपको सुनने से ही मुक्ति मिल रही है, पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि मुक्ति की अवस्था क्या होती है। मुक्ति की अवस्था क्या होती है, हम किस अवस्था को, पहले ये डिफाइन होना चाहिए कि हम किस अवस्था को मुक्ति बोलेंगे। मुक्ति मतलब सीधी सी बात है कि सारी चीजों के बंधन का खत्म होना, सारे बंधन खत्म होने, और वो जबरदस्ती भी नहीं खत्म होने चाहिए। स्वाभाविक रूप से सम की अवस्था, जबरदस्ती का कोई त्याग नहीं। जैसे कि स्वामी राम तीर्थ हुए, उनकी कथा में कई बार सुना चुका हूं। एक बार उन्होंने सेब छोड़ दिया कि मुझे सेब बड़े पसंद हैं और सेब बड़े मीठे होते हैं और मेरा मन ललचाता है, ये बंधन है, त्याग दिया। तो एक बार अपने मित्र के यहाँ पर गए तो उन्होंने सेब खाने के लिए दे दिया, तो मुंह घुमा लिया, मैं सेब को देखूंगा ही नहीं। तो मित्र ने कहा कि यह तो त्याग नहीं है भाई, अभी त्यागा नहीं है तुमने, त्यागना, अभी त्याग कर नहीं पाए हो, क्योंकि त्याग हो गया होता तो देखकर भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो इसीलिए तो मुक्ति, वास्तव में मुक्ति की अवस्था क्या है, पहले तो यह डिफाइन होना चाहिए कि मुक्ति है क्या, तब हम उसको पता करेंगे कि किस रास्ते से हम जाएंगे। तो मेरे विचार से अनिकेत जी, आप अपना समय यहां मत बर्बाद कीजिए, आपको सुनने से मिलती है तो सुनकर ही प्राप्त कीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्मृति ग्रंथों से पहले, हाँ, सुनने का महत्व नहीं है, मैं ये नहीं कहता, सुनना ही पहली सीढ़ी है। अरे वाह, आत्मा श्रोतव्यो, आदि गुरु शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में और उपनिषदों में, उपनिषद मंत्र है, उपनिषद महावाक्य है, अरे वाह आत्मा श्रोतव्यो, पहले सुनो। सुनने से ही, ये यूट्यूब पे मैं बोल क्यों रहा हूं, ताकि आप सुनो, ठीक है, सुनने से ही प्रारंभ होता है। अरे वाह आत्मा श्रोतव्यो, मंतव्यो, द्रष्टव्यो, निधि ध्यास्तव्यो, ठीक है। तो पहले तो सुनोगे ही, सुनने के बाद ही कुछ करोगे, तो सुनना तो चाहिए। अब कलयुग में लोगों ने सुनना भी बंद कर दिया, इसलिए कहा गया कि भाई कम से कम सुन लो, मुक्ति के रास्ते पे तो आओगे। ठीक है, तो मुक्ति के रास्ते पे आने की बात कही गई है। ठीक, चले फिर, तो क्या जरूरत है, और ऊपर से भागवत महापुराण में कृष्ण ने योग भी समझा दिया। हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है, योग करिए। आपको कितना समझ में आया? जैसे ही उन लोगों ने भागवत महापुराण को सुना तो भगवान और उनके प्रसाद आ गए। कौन सुना तो आ गए? राजा परीक्षित ने तो ध्यान किया, उनको तो सुखदेव मुनि ने ध्यान की भी विधि दी। भागवत महापुराण के स्टार्टिंग के अध्याय में लिखा है, स्टार्टिंग अध्याय में महात्म्य है, महात्म्य भागवत का अंश नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। महात्म्य उसकी महानता में लिखा गया है, इंपॉर्टेंस में, कि भाई भागवत कथा सुनने का उसका फल मिल सकता है। जैसे कि धुंधकारी की मुक्ति के लिए उसके भाई गोकर्ण ने सुनाई भागवत कथा, ठीक है। गीता उपनिषद वेद सबसे बढ़कर भागवत का को मानना है, ऐसा कैसे? फिर तो बस किसी की बात फॉलो होनी चाहिए। तो फॉलो होनी चाहिए तो फॉलो कीजिए, आप बस भागवत को ही फॉलो कीजिए ना, कौन आपको रोक रहा है? लेकिन ये आपका व्यक्तिगत विषय है, आप दूसरों को कन्विंस कीजिए लॉजिकली। ये कोई, यही तो, यहीं पर कभी कुमारिल भट्ट को पढ़िए, वैदिक शास्त्रों में वेदों को बहुत कट्टरता से मानने वाले पूर्व मीमांसा के विद्वान थे, जो कि कर्मकांडी थे, कर्म की सत्ता को मानते थे, किसी भगवान किसी ईश्वर की कुछ नहीं मानते थे, बेइज्जती भी कर देते थे, बेइज्जती भी कर देते थे। कर्म की सत्ता के अलावा वो किसी सत्ता को मानते ही नहीं थे। मनुष्य को एक चींटी भी काट रही है तो उसके कर्मों का फल है। कोई भगवान, कोई गुरु कुछ आकर कुछ कर नहीं सकता, जो कर्मों में भोगना है वो भोगना है। यह मीमांसा की विचारधारा है, पूर्व मीमांसा की। मीमांसा के अंदर उत्तर मीमांसा भी आता है, उत्तर मीमांसा वेदांत है, लेकिन पूर्व मीमांसा कहता है कर्म की ही सत्ता है, दूसरी कोई सत्ता नहीं, ठीक है। और प्रमाणिकता देते देते आचार्य कुमारिल भट्ट ने बौद्धों को पराजित किया। सबसे ज्यादा बौद्धों को अगर किसी ने पराजित किया है तो वो स्वयं आचार्य कुमारिल भट्ट थे। इसीलिए वेद व्यास जी ने आदि गुरु शंकराचार्य को कहा कि आप जाओ और उनको पराजित करके आओ, लेकिन उनका सौभाग्य नहीं था कि उनको पराजित करने का अवसर मिले। वो गए तो जरूर, लेकिन उनको अवसर नहीं मिला, तब तक वो अपना देह त्याग चुके थे, देह त्यागने की प्रक्रिया में थे, अग्नि समाधि उन्होंने ली थी। तो उन्होंने कर्म सत्ता को माना, कन्विंसिंग पावर बहुत स्ट्रांग था। तो आप अपनी बात को यह मत कहिए कि यहां पर यह लिखा है, आप अपने तर्कों से उसे समझा भी दीजिए कि जी हां, ऐसा होने से मुक्ति हो जाएगी। पहले तो मुक्ति की अवस्था को समझाइए कि मुक्ति की अवस्था हम किसे कह सकते हैं, किसे कह सकते हैं। यही तो सूत्रों को पढ़ने की विशेषता है। योग सूत्र और पुराणों को पढ़ने में यही बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि वो अपनी बात स्टेप वाइज स्टेप, ग्रेजुअली अपने चीजों को वो रखते हैं। ये नहीं कि कहीं पर कोई कुछ आ रहा है, कहीं पे कुछ आ रहा है, जी नहीं, स्टेप बाय स्टेप उनकी बातें चल रही हैं, लॉजिकली चल रही हैं, कन्विंसिंग वे में चल रही हैं, ठीक है।
तो अगर आप कहते हैं कि भाई हाँ भागवत सुनने से मुक्ति हो जाएगी, तो आप प्रमाणित कर दो, आप उसकी सीक्वेंस को समझा दीजिए कि हाँ कैसे कैसे मुक्ति हो जाएगी, आप सुनोगे तो ठीक है। और मुक्ति कौन सी अवस्था होती है? तो ये सब बातें मान्यता के आधार पर चीजें नहीं चल सकती हैं। मान्यता के आधार पर जबरदस्ती हो सकती है, मान्यता के आधार पर लोग कुएं के मेंढक बन सकते हैं। मान्यता के आधार, इसीलिए जहां पर मान्यता पे आधारित बातें होती है वहां पर जिद्दीपना होगा। जबरदस्ती मान मेरी बात, क्यों नहीं मानेगा? नहीं मानेगा तो कुछ लोग बंदूक भी उठाएंगे। ठीक है, तो भागवत में ऐसा लिख दिया, ये भागवत की विचारधारा है। शिव महापुराण में भी लिखा हुआ है। आप कह रहे हैं कि भागवत से ही सारी मुक्ति हो जाती है और सारे वेद इसी, उपनिषद सब इसी में है, तो शिव महापुराण पढ़ लो आप, उसमें भी इस तरह की बात लिखी गई है। उसके भी महात्म्य में आपको ऐसी कथाएं मिल जाएंगी जहां पर यह वर्णन लिखा हुआ है कि भाई शिव महापुराण सुनने मात्र से मुक्ति हो जाएगी। आप उठा के पढ़िए। समय है, काल है, लोगों को आध्यात्म के मार्ग पर लाने का तरीका है कि श्रवण के माध्यम से तो आए, ठीक है, इसलिए कथा प्रवचनों का उद्देश्य हुआ। लेकिन सुनते ही रह जाए, यह उद्देश्य नहीं था। इसलिए पहला स्टेप सुनना है, पहला स्टेप सुनना। यही उपनिषद कहते हैं, अरे वाह आत्मा श्रोतव्यो। पहला स्टेप सुनना है, आखिरी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ना पड़ेगा। अजीत भारती जी, मैं किसी गुरु का चेला, ये सफाई देने की जरूरी क्या? अपना शब्द बर्बाद कर रहे हैं आप। मैं तो मांग भी नहीं रहा, अब ये सफाई देकर तो लग रहा है कि आप जरूर किसी के चेले होंगे। अब नहीं भी मैं सोचता तो अब मुझे सोचना पड़ रहा है, पक्का किसी का चेला है। ठीक है, तो मैं किसी गुरु का चेला नहीं हूं, ये मैंने खुद पढ़ा है, मैंने पूरी, तो कोई इसकी सफाई देने की जरूरत नहीं। तो पढ़ा है और आप किसी गुरु के चेले नहीं हैं तो और भी बाकी चीजें भी पढ़िए, मेरी सलाह है। अगर आपने वो पढ़ा है और आप यदि किसी गुरु के चेले नहीं है, मतलब किसी के बंधन में नहीं है कि मेरे गुरु जी ने क्या ऑर्डर किया है, क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, तो और भी स्वतंत्र हैं आप, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। उपनिषद उठा के पढ़िए, योग सूत्र पढ़िए, न्याय सूत्र पढ़िए, वैशेषिक सूत्र पढ़िए, मीमांसा सूत्रों को पढ़िए, मीमांसा श्लोक वार्तिक उठाइए, आचार्य कुमारिल भट्ट प्रणीत मीमांसा श्लोक वार्तिक, उसका अध्ययन कीजिए, सांख्य सूत्रों को पढ़िए, फिर तो आप बहुत अच्छी बात है अगर आप गुरु के चले नहीं। लेकिन ये सफाई नहीं देनी चाहिए थी। चलिए, वाला महिर वालन जी, बहुत अभिनंदन है। हनुमान जी को जब श्री राम जी ने मोती माला, उसमें राम नहीं थे, तो क्या इसका मतलब हनुमान जी निर्गुण को नहीं मानते थे? वो तो सिद्ध योगी थे, फिर भी कभी उन्होंने, ये कथा आती है क्या रामायण में, ये मोती माला वाली और ये सब? तुलसीदास जी ने तो नहीं लिखी है कम से कम। अनिकेत सिंह जी, मैं राम नहीं, ठीक है। विमला सा, योगेंद्र पंडित जी, एस के मिनहास, अवधेश कुमार, कभी तो हनुमान अष्टक लिखा था, सूर्य से ज्ञान को बाद में लिया था, ठीक है। सिद्धि दिखाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है, जाने बिन, बोला है कि बिना जाने ना होए प्रतीति, तो आप योग सिद्धि दिखाओ ताकि मैं आपको जान लूँ। मत जानो मुझे, क्या करोगे जानकर, ठीक है। और रही बात है जितना जानना है उतना बता रहा हूँ, क्या करोगे जानकर, अपना समय बर्बाद मत करो, ढूंढो किसी को, ठीक है, मिल जाएगा कोई आपको सिद्धि दिखाने वाला। बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, मैं कहता हूँ कई धाम है ऐसे जहाँ पर सीधा सीधा सिद्धियों का, चमत्कार का प्रदर्शन किया जाता है। मेरी बात छोड़ दीजिए आप, बहुत सारे, मैं नाम किसी का लूँगा तो फिर व्यक्तिगत समर्थन हो जाएगा, लेकिन ऐसे धाम हैं तो सीधे ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे देश में, अभी वर्तमान में हैं, वो सिद्धियों का दावा करते हैं। गो टू देम, आप उनके पास जाइए। घनश्याम सरोदे जी, अनिमेश महतो, स्मिता सावंत, और भी बात बोली हैं, बात भी तो बोली नहीं है, मुझे पता है और भी बात बोली है, पर ये बात भी तो बोली है, एक्सेप्ट कीजिए। कौन सी बात? जब देवता माता सीता भगवान के मर्म को नहीं समझ सकते तो हम कैसे समझ सकते हैं? तो हम कहाँ समझा रहे हैं? हम तो यह समझा ही नहीं रहे कि भगवान के मर्म को समझो, ठीक है।
यहाँ पर हमने कहाँ समझा रहे कि भगवान के मर्म को समझो। हम तो आत्मज्ञान का मार्ग दिखा रहे हैं, हम तो आत्मज्ञान की बात को की ओर ले जाने की ओर, उसकी ब्रह्म की जो सर्वव्यापकता है शास्त्र सम्मत तरीके से उसको ले जाने की बातें कही जा रही है, और भगवान उससे अलग नहीं है। ठीक है, तो जब आप उसको जानोगे तो सब कुछ जान जाओगे। आत्मज्ञान के लिए भगवान कृष्ण ने कहा है, ज्ञानम ते हम स विज्ञानमिदं वाक्शाम शेषत यज ज्ञातव्या नेहम भूयम अनित्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते के अर्जुन, ज्ञान और विज्ञान सहित मैं तुझे सब दूंगा, इसको जानकर कुछ और जानना शेष नहीं रहेगा। घनश्याम सरोदे, स्मिता सावंत और कलेंद्र सेठ जी, अनिकेत सिंह भी हर पुराण का ज्ञान रखते हैं। ठीक है, तो जरूर अपना ज्ञान का प्रचार करें, लोगों में ज्ञान बांटें, लोगों को लाभान्वित करें। ठीक है, आशा रानी जी, बलवंत सिंह गोहिल जी, ओमराज हेमब्रॉम जी, रामविलास जी, दिनेश भाई डाबी, राजू पाल जी, शिवम भट्ट, जितेंद्र साहू, जितेंद्र तिवारी जी, उत्कर्ष तिवारी जी, चंद्रेश्वर पांडे, संदीप अरोड़ा, नवजोत नाथ, इसलाल बहादुर सिंह, राम प्रकाश, पवन कुमार गुप्ता जी, भास्कर जोशी जी, चिंटू, रमता जोगी के बारे में कल ख्याल आया था, इसका अर्थ क्या हो सकता है? चलो पता चल गया, पता चल गया ना कि रमता जोगी का अर्थ क्या हो सकता है। शुभकामनाएं आपको। संदीप अरोड़ा जी, गुरुजी गरुड़ पुराण में लिखा है कि एक ही अपने पितरों को गति प्रदान करता है, लेकिन गुरुजी अगर कोई अविवाहित है कि एक पुत्र ही अपने पितरों को, अविवाहित है और जिनका पुत्र भी ना हुआ, उनकी गति जो पुत्र तुल्य होगा वो कर सकता है। यहाँ के लिए आपको बता रहा हूँ, जो पुत्र तुल्य होगा वो कर सकता है। प्रभु अचित्त होकर भी गुरु आवश्यक होता है क्या? जी नहीं। अशोक श्रीवास, उत्कर्ष तिवारी, आदि कुशवाहा, गुरु जी क्या तुर्यातीत अवस्था से परे कोई अवस्था है क्या? जी नहीं। नाम दे सकते हैं, अगर किसी को अपना अहंकार संतुष्ट करना है तो नाम दे सकते हैं। क्यों बोला मैं अहंकार संतुष्ट करना? इसलिए कि कुछ लोग भाषा का प्रयोग कर कर उनको लगता है कि मैं कुछ नई बात जोड़ दूंगा तो ज़्यादा विशेष आदमी बन जाऊंगा, तो इसीलिए तुर्यातीत अवस्था के बाद शिव सूत्र में तो अभी चर्चा नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए, अगर कोई अवस्था है तो वो साक्षात शिव अवस्था है, वो स्वयं ब्रह्म की अवस्था है तुर्यातीत के बाद। शर्मानंद पंडित, अगर शिव सूत्र में चर्चा होगी तो उसकी चर्चा मिलेगी, क्योंकि मैं अपना कोई नाम नहीं दूंगा। शास्त्रों में जिस विषय को जैसे समझाया गया है वैसे ही समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है सर, आज कुछ पशु पक्षी विलुप्त हो चुके हैं, क्या वह मुक्त हो चुके हैं? मुक्ति किसे मिलती है, जीव को या शरीर को, ये बताइए। रामविलास जी, आप मेरे ख्याल से बहुत दिनों से सुन रहे हैं, तो आप बताइए कि मुक्ति किसे मिलती है, शरीर को या जीव को? हमेशा मुक्ति जीव को मिलेगी, शरीर को थोड़ी ना मिलेगी। ठीक है, तो जो पशु पक्षी विलुप्त हो गए हैं तो उनका शरीर विलुप्त हुआ है। अगर वो एक्सटिंक्ट हो गए, अगर हम कहते हैं डायनासोर विलुप्त हो गए, तो वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, उनका शरीर इस इंद्रिय जगत में, जो सेंसरी वर्ल्ड है, उसमें उनका शरीर रहने लायक नहीं रहा। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, चार्ल्स डार्विन का जो लॉ है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, वो सर्वाइव कर जाता है जो फिट रहता है। ठीक है, कोरोना में भी यही बात है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो जो पशु पक्षी जिनका शरीर फिट नहीं था, जीव की बात यहां पर नहीं हो रही है, तो ये प्रश्न आप खुद से विचार कीजिए कि जो चीजें विलुप्त हुई, क्या जीव विलुप्त हुआ? जी नहीं, शरीर विलुप्त हुआ। तो यहां पर इसको मुक्ति से मत जोड़िए।
पूनम सेठी तरनजीत सिंह जी, आपके ज्ञान को मेरा प्रणाम, अभिनंदन है। श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत बहुत अभिनंदन। अनिल कुमार जी, अक्षय, काशीनाथ, नरेश मेहरा, जितेंद्र शुक्ला जी, विभो वह अति मूढ़ है जो आपके अनुभव रूप सिद्ध वचनों पर दृढ़तापूर्वक उसमें छिद्रान्वेषण करे, सही मायनों में वो असुर ही है। ठीक है जितेंद्र शुक्ला जी, इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। भारत में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दिया तो फिर बार्बरिक के सामने यह क्यों कहा कि हम लोगों में से कितने कितने को मारा, जबकि करने वाले श्री कृष्ण भगवान थे। मतलब भारत में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दिया तो फिर बर्बरिक के सामने ये क्यों कहा कि हम लोगों में से कितने कितने को मारा, जबकि ये प्रश्न स्पष्ट नहीं है। बर्बरिक को उन्होंने कहा, ये दिखाया कि देख जो चक्र चल रहा है वो मेरा ही चल रहा है, सब कुछ मेरे द्वारा ही हो रहा है। जी हाँ, वास्तव में अप्रत्यक्ष रूप में, अव्यक्त रूप में उसी का। आप एक बात बताइए, आपके घर में जितने भी उपकरण चल रहे हैं, पंखा चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, टीवी चल रहा है, अभी आप इंटरनेट के माध्यम से लाइव सेशन देख रहे हो, सब बिजली चला रही है, सब बिजली चला रही है। लेकिन अव्यक्त रूप में, व्यक्त रूप में आप मोबाइल पे देख रहे हैं या लैपटॉप पे देख रहे हैं या अपने आईपैड या टैबलेट पे देख रहे हैं। ठीक है, अब वही बिजली आपको पंखे से हवा, एसी से ठंडी हवा दे रही है। वही बिजली आपको पंखे से हवा और एसी से ठंडी हवा दे रही है। सब कुछ बिजली ही कर रही है, लेकिन फिर भी उपकरण, तो अर्जुन एक उपकरण है। अर्जुन एक उपकरण है, कृष्ण वो शक्ति है जिसके माध्यम से सब कुछ प्रेरित हो रहा है। वो कर कुछ भी नहीं रहा है, लेकिन सब कुछ उसी से हो रहा है। फिर भी यही तो गुण रहस्य है, वो अकर्ता है, वो कर्ता नहीं है। इसलिए पंचम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवद गीता में कह देते हैं कि कर्ता, कर्मफल और कर्म, इन तीनों का संयोग मैं नहीं करता। कौन सुख भोगेगा, कौन दुख भोगेगा, मैं डिसाइड नहीं करता। मेरा निश्चय नहीं होता किसके जीवन में सुख आएगा, किसके जीवन में दुख आएगा। प्रकृति निश्चित करती है, लेकिन प्रकृति का संपूर्ण विधान, प्रकृति के संपूर्ण कार्य, प्रकृति के संपूर्ण अंग और सारे गुण और इंद्रियां सब उस ईश्वर से ही प्रेरित हो रही हैं। इसीलिए बर्बरिक को आत्मज्ञान देकर भगवान कृष्ण ने समझा दिया कि देख सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूं, तूने मुझे जान लिया, सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूं, तूने मुझे जान लिया। ये बात कृष्ण ने बर्बरिक को समझाई थी। अब प्रश्न आपका क्या कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दिया तो फिर बर्बरिक के सामने यह क्यों, बर्बरिक को भी ज्ञान दिया, अर्जुन को भी ज्ञान दिया। अर्जुन को अपना कर्तव्य करने के लिए ज्ञान दिया कि तू निष्काम भावना से कर्तव्य कर। बर्बरिक के मन में क्या था? बर्बरिक के मन में यह था कि जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। बर्बरिक ने यह प्रतिज्ञा ले ली थी कि जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। यह बर्बरिक की प्रतिज्ञा थी। तो यह प्रतिज्ञा उसने क्यों ली? क्योंकि उसे आत्मज्ञान नहीं था, उसे भ्रम था। तो भगवान कृष्ण ने उसे ज्ञान करवाकर उसे दिखा दिया कि देख, हारने वाला भी मैं हूं, जीतने वाला भी मैं हूं, मरने वाला भी मैं हूं, मारने वाला भी मैं ही हूं। ठीक है, क्योंकि बर्बरिक का यह संशय दूर हो गया कि भाई कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है। ना कोई हार रहा है, ना कोई जीत रहा है। एक योगी की दृष्टि, समदृष्टि, सम्यक दृष्टि, बर्बरिक को तत्व ज्ञान देकर भगवान कृष्ण ने सम्यक दृष्टि प्रदान कर दी कि सम्यक दृष्टि से देखो, सम्यक भावना से कर्म करो। अर्जुन को सम्यक कर्म की शिक्षा दीक्षा दी तो बर्बरिक को सम्यक दृष्टि दे दी कि सम्यक रूप से देखो, मैं ही सबको मारने वाला, मैं ही मरने वाला, मैं ही जीतने वाला, मैं ही हारने वाला, सब कुछ तो मैं ही। किसका नुकसान हुआ, किसको लाभ हुआ? किसी को कुछ नहीं हुआ।
तो बर्बरी को ये समझाने के लिए, अर्जुन को उसकी अपनी बात समझाने के लिए ये उन्होंने किया। सबको अपना अपना रास्ता दिखाया। जिनको जो संशय था, अर्जुन का संशय था कि वो ब्रह्मचारी बनेगा, युद्ध नहीं करेगा, मना कर रहा था युद्ध के लिए। बर्बरी कह रहा था जो हारेगा उसी की तरफ से लड़ूंगा, उसको धर्म से कोई मतलब नहीं, धर्म क्या अधर्म क्या कोई लेना देना नहीं। तो बर्बरी को उस हिसाब से भगवान कृष्ण ने समझाया। शायद आप ऐसा ही प्रश्न कर रहे थे जिसको मैंने अभी बताया। काशीनाथ जी, ओम तत्सत, गुरु जी प्रणाम। साधना में से चमत्कारी लाभ मिल रहा है। काशीनाथ जी का कहना है कि ध्यान योग का कोर्स इन्होंने किया, स्पिरिचुअल हीलिंग का भी कोर्स किया, नेचुरोपैथी का भी कोर्स कर लिया। तो इनका अनुभव है कि चमत्कारी लाभ मुझे साधना से मिल रहा है। जी हां, जो भी सही से कर रहा है उन्हें चमत्कारी लाभ मिल ही रहा है, और श्रद्धा से कर रहा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावानी तो ज्ञान, श्रद्धा से कर रहा है तो उनको और ज्यादा लाभ मिलता है। मिथिलेश सिंह जी बहुत अभिनंदन है, रचना जी और कलम सिंह जी, सबको बहुत बहुत अभिनंदन। तो चलिए इसी के साथ मैं विराम दूंगा, और 14 तारीख से ध्यान योग का कोर्स शुरू हो रहा है, तो आप लोग इसको जरूर ज्वाइन करें और इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। अगर आप भी अपने जीवन में ध्यान योग, और जैसा काशीनाथ जी कह रहे हैं कि साधना से चमत्कारी लाभ मुझे मिल रहा है, तो आप लोग भी जरूर ऐसे ऐसे लाभ उठाएं, चमत्कारी लाभ को, और ध्यान योग करें, ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करें, अभ्यास करें इसके लिए, और अभ्यास कर कर आप लाभान्वित हो। यही उद्देश्य है, लाभान्वित आप हो। तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में आपसे, ठीक है। बहुत बहुत आभार आप सभी का। जिनको भी ध्यान योग का कोर्स, प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स और स्पिरिचुअल हीलिंग का कोर्स करना है, वो ज़रूर ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए जो भी जानकारी आपको चाहिए आप व्हाट्सएप मैसेज कर कर जानकारी ले लीजिए, जो अंत में मैंने दिया है। बहुत बहुत आभार आप सभी का।